और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। जफर साहब कैसे देखते हैं आप, ये भारत में सब उछाड़ पिछाड़ कैसे हो गई? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है, ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेनोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का ये दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। ममता बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है। ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है नरेंद्र मोदी, कातिल तो ये है ही। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है। दरअसल 15 सालों के बाद आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आज इतिहास रच दिया है। और यहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी को आज तक की पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी का राज चला करता था, अब उसी पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी यानी पीएम मोदी का राज चलेगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? मुझे बताएं कि साडा की कसूर हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं? भाई जालिमों, हम क्यों ना कहें। अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। ममता बनर्जी जीतती तो हम कहते जी वाह वाह क्या बात है, खातून जीत गई, ममता बनर्जी की विक्ट्री है। लेकिन वो नहीं जीती, वो हार गई। और अब वो ये कह रही हैं कि जी वहाँ पे बड़ी धांधली वगैरह, वही जो वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि जो धांधली या ये जो होता है ना कि जी ये नाइंसाफ़ी हो गई, धांधली हो गई और रिगिंग हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला है कि इन इलेक्शन में जो है ना ममता बनर्जी ने भी अपना अलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने आसाम और बंगाल की उनकी स्टेट्स में जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। अब ये किसकी जीत है? कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ होती रही हैं। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा। लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया जो होना था
कि किसी एक के साथ खड़ा वो हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह।